नमस्कार। 20 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, स्पाई बेलून विवाद के कारण अमेरिका और चीन का बीच दरार बढ़ती जा रही है और इसके वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी ध्रुवीकरण का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि कथित चीनी स्पाई बेलून को गिराने के लिए वो माफी नहीं मांगेंगे। इसके कुछ घंटे बाद ही चीन का विदेश मंत्रालय ने कहा कि तनाव को बढ़ाते हुए अमेरिका बातचीत जारी रखने को नहीं कह सकता है। चीन लगातार इस बात का खंडन कर रहा है कि उन्होंने कोई स्पाई बेलून नहीं भेजा था, क्यों जबकि अमेरिका भी लगातार अपने आरोपों का समर्थन में नए नए सबूत पेश कर रहा था। लेकिन विवादों से अलग जिस तरह बीजिंग और वाशिंगटन प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे लोगों को इस मामले पर बारीकी से नजर रखने लगा है, क्योंकि इस घटना से राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक स्थिरता की जटिलता का दुनिया पर असर पड़ रहा है। विश्लेषकों को कहना है कि इसका नतीजा ये है कि दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर और दृढ़ता हो गया है और चीन या अमेरिका का प्रति सजग रुख रखने वाली देशों में भरोसा कम हो रहा है और इसकी वजह से वाशिंगटन और बीजिंग का बीच आई दरार को भरना और मुश्किल हो गया है। इस घटना ने चीन की जासूसी की पहुंच को लेकर कुछ देशों की बेचैनी को बढ़ा दिया है और सरकारों इस बात का आकलन कर रही है कि उन्हें चीन का सर्विलेंस क्षमता के बारे में कितना कुछ पता है। इसी हफ्ते अमेरिका के करीबी सहयोगी जापान ने घोषणा की है अतीत में आसमान में उड़ने वाली अज्ञात वस्तुओं को दोबारा विश्लेषण किए गया है और उनकी दृढ़ आशंका है कि चीन ने 2019 का बाद से उनकी हवाई क्षेत्र में 3 स्पाई बेलून छोड़े थे। एक अज्ञात ताइवानी अधिकारी के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका का एक अन्य सहयोगी देश आइलैंड पर दर्जनों बार चीनी मिलिट्री बेलून से जासूसी की गया था। इस आइलैंड पर चीन अपना दावा करता है। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने मौसम से संबंधित चीनी बेलून को रोका था और देखा भी था। शुक्रवार को ऐसे ही एक वस्तु का मलबा उन्हें मिली, लेकिन उसने चेतावनी दी कि उसके हवाई क्षेत्र में कोई संदिग्ध मिलिट्री वस्तु आएगी तो वो उसे मार गिराने में हिचकिचाएंगे नहीं। कानेंगी चाइना में एक नन रेजिडेंट स्कॉलर डॉक्टर इयान चांग ने कहा, बाकी देश नहीं जानते थे कि पहले क्यों किया जाना चाहिए, लेकिन अब वो जान गया है। ये दिखाता है कि समझदारी में कितना अंतर है और हैरानी की बात नहीं है कि चीन ने इस मौके को फायदा उठाया है। जिन देशों को लगता है कि अमेरिका की आरोप सही है, उनके लिए ये घटना बताती है कि चीन का सर्विलेंस क्षमता और चीन क्या कर सकता है, इस बारे में कितना कम करके अंकन किया है। नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में बीजिंग और विजिटिंग सीनियर रिसर्च फेलो और अमेरिका रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी डिथ्रू थॉमसन कहता है, ये साफ तौर पर संकेत है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को लगता है कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी और किसी भी मिशन को पूरी तरह वैध ठहरा सकता है कि ये चीन की महाशक्ति बनने का क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जासूसी कर सकता है और अमेरिका को खतरे में भी डाल सकता है। उनका कहना है कि ये चीन की प्रतिष्ठा के प्रति पहुंचने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति बाध्यता को अनदेखा कर दिया गया और बिना इसके लाभ पर विचार किया गया। कुछ विश्लेषकों को कहना है कि जिस तरह इस विवाद में चीन ने प्रतिक्रिया दी है, उससे लगता है कि भरोसा जीतने और एक जिम्मेदार सुपर पावर की छवि उभरने के अपने खुद को प्रयास की बीजिंग ने नजरअंदाज किया है। बेलून मौसम की जांच करने वाला एक नागरिक यान है। अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए चीन की ओर से अभी और जानकारी आना बाकी है, मसलन उस कंपनी का नाम जो इसका संचालन करती है। डॉक्टर चैंग का कहना है, पारदर्शिता में कमी के चलते और सवाल खड़े हो रहे हैं और पहले से आशंकित लोगों के लिए वजह मिल गया है। उनके मुताबिक बाद में बीजिंग ने दावा किया है अमेरिका ने अतीत में चीन में 10 स्पाई बेलून छोड़े थे। ये भी बहुत भ्रामक है, हालांकि वाशिंगटन ने इसका खंडन किया है। शंग का कहना है कि चीन ये
बताना चाहता है कि एक दूसरे के इलाके में बहुत सारे बैलून छोड़ना एक शिखर बात थी। उनके मुताबिक अगर ऐसा हो तो बीजिंग संप्रभुता का सम्मान किए जाने का खुद को स्टैंड को ही गलत साबित करता है। लेकिन जिस तरह अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी उसने भी कुछ लोगों को बेचैन कर दिया, खासकर वो जो चीन का तरफ है। इसी हफ्ते अमेरिका अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि उत्तरी अमेरिका का आसमान में जिन 3 अन्य बैलूनों और वस्तुओं को गिराया गया है वो विदेशी स्पाई जान नहीं लगता है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज 24/7।